हालेलुया, हालेलुया। हम मेरे प्रिय, हम दो चार दिन से हम देख रहे हैं कि इसहाक के बारे में हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र में जो इसहाक के बारे में बताया है, इसहाक उस समय कनान देश में था और वहां पे जो है अकाल पड़ा था। उसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपके जीवन में ये जो इसकी जो गुप्त बातें जो है, तो परमेश्वर ने इसहाक को किस तरीके से और कैसे उसने उसको आशीषित किया है, वो आपके जीवन में भी वो स्टेप्स को आप लागू करते हुए अपने जीवन में उसको लागू करते हुए आप भी आशीष पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्रिय प्रिंसिपल है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और उसी के अनुसार हम चलेंगे। परमेश्वर निश्चय हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हम देख रहे थे मेरे प्रियो उस इसहाक के विषय में, और ये 26 में ऐसे कहता है, उस देश में अकाल पड़ा और उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे। और वो आगे हम देखते हैं, परमेश्वर ने इसहाक जो था, परमेश्वर के वचन को उसने सुन लिया। यहाँ पे कल बात हमने वो जो देखी थी, वो थोड़ी मैं रिवाइज करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। पहली बात जो थी, वो परमेश्वर ने उसको स्वप्न के द्वारा उसको बताया कि तुम मिस्र देश में मत जाना। हाँ, उसका निर्णय था मेरे प्रियो, उसने डिसीजन ले लिया था अपने जीवन में कि मैं मिस्र देश में चला जाऊं, क्योंकि जब अब्राहम के समय जो अकाल पड़ा था, उस समय अब्राहम जो था वो मिस्र देश में चला गया था। और उसने उसके पिता से जरूर सुना होगा कि मिस्र देश जो है वो एक आशीषित देश है, वहां पे पानी हमेशा बना रहता है, वहां पे नील नदी वहां से बहती है, और किस प्रकार वो वहां से उसके पानी को लेके वो अपनी खेती बाड़ी को सिंचाई करते हैं। और उसको मालूम था कि वो नदी जो है कभी सूखती नहीं है, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो उस देश से नहीं था, लेकिन दूसरे देश से वो आता है पानी। इसलिए मेरे प्रियो, इसने इसहाक ने भी यही सोचा कि मैं मिस्र देश में चला जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्वप्न में आके ये बताया कि तुम मिस्र देश में मत जाना, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे। तुम मिस्र देश में मत जाना, लेकिन जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं और हम जानते हैं, उत्पत्ति 12 में लिखा हुआ अब्राहम के बारे में, जब अकाल पड़ा तो वो मिस्र देश में चला गया, और अकाल जब खत्म हुआ तो वापस वहां से मिस्र से वो लौटा, तो ये एकदम धनी होके वो लौटा, एकदम श्रीमंत होके वो लौटा, एकदम धनी होके वो लौटा। उसके पास सब कुछ बढ़ोतरी हो गई थी, और वो जानता था कि इजिप्ट में उसने कैसे मेहनत करके परमेश्वर ने उसको आशीष दी। अकाल के समय वो उस देश में चला गया। इसीलिए इसहाक भी सोच रहा था कि मैं उस देश में चला जाऊं, क्योंकि आपने मतलब पिता ने, परमेश्वर ने मेरे पिता को आशीष किया, वो मुझे भी आशीष देगा वहां पे। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजना अलग थी। इसहाक के लिए परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि तुम मिस्र देश में न जाना। लेकिन मेरे प्रियो, हाँ, उसके बाद हम देखते हैं याकूब के समय में भी अकाल पड़ा, और जब याकूब पे समय अकाल पड़ा तो उसका पुत्र यूसुफ जो था, पहले से ही वो मिस्र देश में वहां पे था, और याकूब जो था वो वहां पे जाना नहीं चाह रहा था। याकूब जो था मिस्र देश में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बातें करके कहा कि मिस्र देश में जाने से मत हिचकिचाओ, मिस्र देश में जाने से मत हिचकिचाओ, मिस्र देश में जाने से पीछे मत हट, आप उस देश में चले जाओ, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजना, आशीषित करने की योजना अलग अलग तरीके से है मेरे प्रिय, लेकिन हमको उस समय परमेश्वर की ओर हमको कान लगाना है। परमेश्वर क्या कहता है? अब्राहम को उसने कह दिया था कि तुम मिस्र देश में चले जाओ, इसहाक को उसने मना कर दिया मिस्र देश में मत जाना, लेकिन हम देखते हैं याकूब को जब अकाल पड़ा तो वो मिस्र देश में वो चला गया, और परमेश्वर ने उससे कहा, याकूब से कहा, मिस्र देश में जाने से मत हिचकिचाना,
पीछे मत हटना, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा बना रहूंगा और मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, करीब 400 साल के बाद जब मिस्री से इजराइल लोग जो जब निकल आए, उसकी संख्या बहुत ही ज्यादा, करीब 6 लाख पुरुष थे। महान राष्ट्र को उसने बनाया परमेश्वर के वचन के अनुसार। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको भी आशीषित कर रहे, लेकिन ना हम अब्राहम के समान चलना चाहिए, ना हम इसहाक के समान चलना चाहिए, ना याकूब के समान नहीं चलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कहता है उस अनुसार हमको चलना चाहिए। अगर इसहाक ने उस समय उसके पिता से जैसे परमेश्वर ने बात करी थी उससे अनुसार वो चलता तो हो सकता उसकी परिस्थिति अलग होती, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोल दिया तू मिस्र देश में मत जाना, लेकिन जिस देश में तू है वहीं पे रहना और मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जहां कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ करने की वो ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, क्या कारण हुआ होगा कि परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया। उस अकाल के समय में भी वो कनान देश में बना रहा और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के वचन को सुना तो मिस्र देश में मत जाना। दूसरे, उसने वचन खाली सुना ही नहीं, कई बार हम वचन सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार हम नहीं चलते, लेकिन हम सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले हमको बनाया, उसी के अनुसार हमको चलना है। मेरे प्रियो, उसने जो उसको आज्ञा दी थी कि मिस्र देश में मत जाना, वो नहीं गया, मेरे उसी के अनुसार उसने चला। अरे पिता, वो कहने लगा, स्वर्गीय पिता है परमेश्वर, आप तो बोल रहे मुझे मिस्र देश में मत जाना, यहां तो अकाल पड़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभावना है कि यहां पे हम जिएंगे? इतने लोग मेरे साथ में हैं, इतनी भेड़ बकरियां मेरे साथ में, उनके चारा कहां से आएगा, उनके लिए भरण पोषण कहां से होगा? लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है। वो सोचता रहा, वो जाके परमेश्वर की वेदी के सामने वो गिड़गिड़ा के मांगने प्रार्थना करने लगा। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी नहीं है, जमीन जो एकदम सूख गई है, यहाँ पे चारा नहीं भेड़ बकरियों के लिए, कैसे हो सकता है? वो गया परमेश्वर की वेदी के सामने और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से बातचीत करने लगा। तो परमेश्वर ने उसको एक बात बताया। मेरे प्रियो, ये वचन में एकदम स्पष्ट रीति से नहीं लिखा है, लेकिन आत्मा में होकर मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं इस बात को। परमेश्वर ने इसहाक को बताया, क्या आपको मालूम है आपके पिताजी ने आपसे कहा था कि मैं अकाल के समय मैं इजिप्ट में चला गया, मिस्र देश में चला गया, और वहां पे लोग जो है कैसे वहां पे खेती बाड़ी करते हैं, कैसे वहां पे वो जीवन को व्यतीत करते हैं, वो मैंने देखा है। और जब वहां से मैं लौटा हूं तो मैं एक धनी व्यक्ति होके लौटा हूं। लेकिन क्या उसकी स्ट्रेटेजी थी वहां पे जो उसको धनी हो गया? वो क्या चोरी और चमारी करके वहां से निकला, किसी को लूटपाट करके वहां से निकला? नहीं मेरे प्रियो, उसने वहां पे उस देश में उसने मेहनत करी और उसने देखा कि मिस्र देश के लोग कैसे उस नील नदी के पानी लाके अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, अकाल तो पड़ा हुआ है। उस समय भी, अब्राहम के समय भी अकाल था, अब्राहम के समय में भी अकाल था। अब्राहम के समय में भी जमीन जो है एकदम सूखी हो गई थी, जमीनों में दरार पड़ी थी, लेकिन उन लोगों ने मेहनत करके तो नील नदी का पानी लेके उसने अपनी खेतों की सिंचाई करी। और उसने खेती इतनी करी कि उसने अकाल के समय लोगों को उसने उस खेती, धान और जो जरूरत की वस्तु जो है लोगों को बेच दिया और वो पैसे इकट्ठा कर दिए और वो धनी होके वो वापस लौटा मेहनत करके। तो परमेश्वर ने इसहाक को बताया, क्या आपको मालूम है, आप तो बोल रहे हैं ठीक है कि आपको मिस्र में जाना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको मिस्र में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पिता ने जो आपसे बोला था कि मैं मिस्र देश में जाके आशीषित हुआ, और किस तरीके से आशीषित हुआ आपको बताया, आप जानते हो।
उन लोगों ने जो क्या किया है, नील नदी का पानी, ऊपर से पानी तो नहीं, वर्षा तो नहीं हुई है, लेकिन उन लोगों ने मेहनत करके वो नील नदी का पानी जला के यहां पे सिंचाई करी। तो परमेश्वर इसहाक से बातें करने लगा। हाँ, यही तो कहा था मेरे से, लेकिन यहां पे नील नदी तो है ही नहीं, यहां तो भैया डेड सी है, खारा पानी है, खारा पानी से कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर ने उसको, मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। परमेश्वर ने उसको सिखाया कड़ी मेहनत करने के लिए, और उसने कुओं का पानी लेके उसने जमीन की सिंचाई करी। एक न्यू टेक्नोलॉजी उसको उसने दे दिया। लोग तो भाई पूरे 3 महीने 4 महीने वो ऊपर की वर्षा के ऊपर अवलंबन थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नया दर्शन देके उसको बताया कि उस कुओं में से तू पानी निकाल दे, उस कुओं में से तू पानी निकाल देना और वो सिंचाई करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। जब परमेश्वर का दर्शन उसके पास आया, परमेश्वर की स्ट्रेटेजी उसके पास आई, कैसे करना है, उसके अनुसार उसने आज्ञा का पालन किया, और पालन करते हुए उसने इसहाक ने उस देश में जोता और बोया, और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन, हालेलुया। आप बोलेंगे यहां पे कहां लिखा हुआ कुआं के पानी से निकाला? मैं आपको बताऊंगा इसकी बात। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसने, परमेश्वर ने उससे बात करी, उसको स्ट्रेटेजी दी, उसको कैसे करना है इसके बारे में उसको बताया, तो उसी के अनुसार वो चला, वो पीछे नहीं हटा। वो अकाल के समय उसने जोतना शुरू कर दिया। लोग बोलने लगे, अरे यार ये तो पागल है, पानी तो गिर नहीं रहा है, लेकिन कैसे ये कर रहा है? लेकिन वो जानता था परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर ने उसको बताया है क्या करना है आगे। उसने जोता और बोया, और कुओं के पानी निकाल के उसने उसकी सिंचाई करी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। यहां अभी भी ये नहीं बता रहा है कि वहां पे वर्षा हुई है, नहीं। हां, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर हो सकता है कि उसके जो दान को ऐसे ही उगाया होगा, नहीं मिले। एक चीज एकदम छुपी हुई चीज है यहां पे, एक बेद भरी चीज है यहां पे, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसको आशीष दी। यहां पे कहता है, और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली, मतलब वो बढ़ते चला गया। अकाल के समय में, अच्छे दिनों में नहीं, लेकिन अकाल के समय, जब सब कुछ सूखापन था, उस समय जब सब कुछ एकदम मरा हुआ था, उस समय इसहाक जो था वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। मतलब एकदम मजबूत आदमी हो गया, मजबूत पुरुष हो गया। उसकी जो है सब कुछ बढ़ने लगा वहां पे। अकाल के समय उसने बोया। मेरे प्रिय, बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के वचन को सुनना और उसी के अनुसार चलना, उसी के अनुसार चलना, और उसी के ऊपर अवलंबन रहना, उसी के ऊपर त्यागते रहना कि मैं ये कैसे हो सकता है। अपने मन का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। वो तुम्हारे टेढ़े मार्ग को सीधा करेगा। आमीन, हालेलुया। वो तुम्हारे टेढ़े मार्ग को वो सीधा करने वाला परमेश्वर है। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं है, लेकिन अकाल के समय में भी वो हरा भरा रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे इसहाक जो था वो हरा भरा रहा। वो एक परमेश्वर का वचन कुछ ही आयतों के बीच में ये कह रहा है कि वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत सी दास दासियां हुई, हाँ मेरे प्रियो, उसके बहुत सी दास दासियां भी हुई, परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और वो महान हो गया, वो बड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के
ऊपर संपूर्ण मन से हम भरोसा रखते हैं, और वो हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी अकाल के समय, जब एकदम सूखा पड़ा हुआ था। आगे हम देखेंगे, और बहुत सी दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे ढा करने लगे। फलिस्ती जो थे उससे ढा करने लगे, उससे जलन रखने लगे, उससे मतलब एकदम दूसरे नजरों से वो देखने लगे, उससे जलने लगे। अरे ये तो हमारे बाद में यहां पे इस जमीन में आया है, इस जगह पे हमारे बाद में आया है, अकाल पड़ा हुआ है, अकाल में भी ये आशीषित हुआ है, अकाल में भी उसकी संपत्ति बढ़ रही है। क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था, और परमेश्वर ने उसके जो दान जो उसने बोया था उसमें उसको परमेश्वर ने आशीषित किया था। वो उसने अपने परिवार वालों को, भेड़ बकरियों को खाने के बाद भी जो कुछ उसके पास सरप्लस था उसने फलिस्तियों को उसने बेच दिया। फलिस्तियों से बेच के उनके पैसे इसके खाते में आने लगे, और ये अति महान पुरुष होने लगा, क्योंकि उस जगह पे एकदम सूखा पड़ा था, किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे इसहाक को स्ट्रेटेजी दी कि तू इस जगह पे, जिस जगह पे तू है, इस अकाल के समय भी मैं तुझे आशीषित करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने उसको आशीषित किया, इतना आशीषित किया मेरे प्रियो, कि फलिस्ती जो लोग थे उसके पास दान लेने के लिए, उसके पास जीवन की वस्तुएं लेने के लिए उसके पास चलते फिरे आ गए वहां पे। और जो कुछ उसके पास फिलिस्ती लोगों के पास था उन्हें सब उनको पैसे इसको दे दिया, और उसके बदले में उसने दान को ले लिया, खाने की वस्तु उसने उन लोगों ने ले ली। और इसहाक जो था अति महान हो गया। जैसे मेरे प्रियो हम जानते हैं, फिरौन राजा को एक सपना आया था, एक दर्शन में उसको उसने देखा था, सपने में देखा था। फिर उसने यूसुफ ने उसके इंटरप्रिटेशन किया कि 7 साल में अधिक पीक होगी, अधिक यहाँ पे फल, ये जमीन जो है उपजाऊ होगी, और 7 साल के बाद अकाल पड़ेगा। उसके लिए हमको सबको इकट्ठा करके रखना है। और उस समय उन लोगों ने सब इकट्ठा करके रख दिया। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार देश देश के लोग जो थे मिस्र देश में आए और अपने खाने की वस्तुओं को लेके चले गए। जो भी लोगों के पास था, पैसे, सोना, चांदी जो भी था, सब उन लोगों ने बेच दिया, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा था, सब चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था। और उन लोगों ने उसको बेच के मिस्र देश में आके उनके लिए खाने की, भोजन की वस्तुएं वो लेके गए। हाँ मेरे प्रियो, ये दर्शन परमेश्वर ने पहले से ही फिर उनको दिया था। हाँ मेरे प्रियो, वैसे ही इसहाक को उसने दर्शन दिया, तो इसी देश में रहे और मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। और हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके वाचा के अनुसार, जो उससे उसने प्रतिज्ञा बांधी थी, जो उसने उससे कहा था, उसी के अनुसार परमेश्वर ने उसको आशीष दी। आमीन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन के आदर और मान देंगे, परमेश्वर हमारा भी आदर और मान, हमको भी आदर और मान देगा। आमीन, हालेलुया। वो हमको उठाएगा मेरे प्रियो, जैसे उसने इसहाक को उठाया है इस परिस्थिति से, वो हमको भी उठाएगा। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिस्तीन लोग जो है उससे डा करने लगे, मतलब उससे वो जलने लगे, उससे वो विरोध करने लगे, उससे वो कुड़कुड़ाने लगे। अरे ये तो ये परदेसी है, हमारे गांव हमारे देश में आके रह रहा है और वो महान पुरुष बन गया है। तो उन लोगों ने क्या किया मेरे प्रियो, इसीलिए क्योंकि वो बढ़ गया है, इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने, अब्राहम के जीते जी खोदा था, उसको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। मेरे प्रियो, ये है राज मेरे प्रियो। और फिलिस्तियों ने देखा भाई ये किससे वो आशीषित हुआ है, उसने कहां पे अटैक किया, वो कुओं पर अटैक किया। क्योंकि वो देख रहे होंगे, दूर से देख रहे होंगे कि इसकी जमीन में इतनी उपजाऊ कैसी है। उसने देखा होगा वो कुएं से पानी लाके उसको जमीन को सिंचाई कर रहा है। तो सीधा उन लोगों ने अटैक जो है वहां पे किया, उसने अटैक जो है सीधे कुएं पर किया और कुएं पे मिट्टी से उसने भर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको बताया था
इस कुएं में जो जल है उसके द्वारा तू आशीषित हो सकता है। हालेलुया। आपको नील नदी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपकी वो मिस्र देश में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जहां पर है वहां पर भी मैं तुझे आशीष देने वाला श्रोता हूं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे पास जो हमारी घटनाएं हमारे जीवन में हुई वो हमको मार्गदर्शन देगी कि आगे हमको कैसे करना है, लेकिन परमेश्वर हमसे बातें करेगा, परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा, वो अपनी उसकी स्ट्रेटेजी देगा, वो आपको याद दिलाएगा कि हमको कैसे करना है, और उसी के अनुसार हम चलेंगे, उसी के अनुसार हम करेंगे। परमेश्वर निश्चय हमें भी आशीष देगा, क्योंकि वो वही परमेश्वर है, वो कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। वो उसने इसहाक को आशीष दी उस अकाल के समय, वो आपको भी आशीष देगा। आमेन। हालेलुया। वो आपको भी आशीष देगा मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में अकाल पड़ा हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं एकदम सूखापन मेरे जीवन में है और मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप जाओ परमेश्वर के सामने, उससे पूछो। कई लोग बोलते हैं भाई लंदन में तो अच्छी जगह है, लंदन में चलते हैं, वहां पे बहुत ही कमाई है। हाँ मेरे प्रियो, नो डाउट वहां पे बहुत ही अच्छी कमाई है, लेकिन परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है, परमेश्वर आपसे क्या मुलाकात करने जा रहा है, इसको आप पहले सुन लो। मेरे लंदन जाने की 2012 में मेरे पास पूरा कागजात है, मेरे पास विदेश में जाने की, यूके में जाने की 2012 से मेरे पूरे कागजात तैयार है, लेकिन मैं आज तक नहीं गया, क्योंकि आज तक मेरे को अगुवाई नहीं हुई कि उस देश में चला जा। लेकिन मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष देगा अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। आप परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर से आप मार्गदर्शन कर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, तो हमारे वो मार्गों को वो सीधा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो हमारे मार्गों को वो सीधा करेगा, चाहे हमारे मार्ग क्यों ना टेढ़े हो जाए, चाहे हमको दिख रहा है ये मार्ग हमारे टेढ़े हैं, इससे मैं कैसे सफल हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है मेरे प्रियो। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो इसहाक का परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है। वो अकाल के समय में भी इसहाक को उसने आशीष किया है, वो आपको भी आशीष करने वाला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने आप आए, परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर हमको सिखाएगा। उसने जो है कुएं से पानी लाके उसने उसकी खेती बाड़ी की उसने सिंचाई करी और वो अति महान पुरुष बन गया वहां पे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ आपको ही आशीषित नहीं करेगा। आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हैं, परमेश्वर सिर्फ आपको ही आशीषित नहीं करेगा, लेकिन आपके परिवार वालों को आशीषित करेगा। लेकिन मैं ये सिर्फ परिवार वालों को ही नहीं, लेकिन आपके आजू बाजू में जो भी है, आपके गांव में जो भी है, उनको भी आशीषित करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको और आपके घराने को और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे समाज को भी वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक ने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की उसने निर्णय ले लिया, और एक बात उसने करा, जो ट्रेडिशन जो चला आ रहा था कि अकाल पड़े तो मिस्र देश में चले जाए, वो उसने तोड़ दिया। उसके ऊपर, इस मिस्र देश के ऊपर भरोसा उसने तोड़ दिया, लेकिन संपूर्ण मन से उसने भरोसा यहोवा पर रखा। मिस्र देश में आशीषित मेरा पिता जो है मिस्र देश में आशीषित होकर आया था, मैं भी उस देश में चला जाऊं, मैं भी आशीषित होऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, उस देश में मत जा। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे दिल में ऐसा लगता है कई बार कि मैं वहां रहता तो अच्छा रहता, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर आपको अलौकिक तरीके से आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपको जो परमेश्वर आशीष देगा वो दूसरे से बढ़कर आशीष देगा। चारों तरफ से लोग आपको देख के बोलने लगेंगे कि सचमुच ये आशीषित व्यक्ति है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हुजूरी के सामने आने की बहुत जरूरी है। ओबेदेदोम को परमेश्वर ने आशीषित किया क्योंकि परमेश्वर का वाचा का संदूक उसके घर में था, और ओबेदेदोम जो था उसके सामने रोज वो वहां पे जाता था और उससे वो प्रार्थना करता था, उससे वो मार्गदर्शन को मांगता था। और हम देखते हैं करीब 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने उसको, ओबेदेदोम को
इतनी अच्छी तरीके से उसको आशीषित किया कि चारों ओर देख के बोलने लगे, हाँ, वाचा के संदूक के कारण वो आशीषित हुआ। वाचा का संदूक दिखाता है मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में आना। इसहाक परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन दिया। आओ, आपको नील नदी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से इस जमीन में मैं सोता के निकलूंगा, इस जमीन में से पानी के सोते निकलेंगे और उसी के द्वारा आप आशीषित होगा। हालेलुया। उसके काम करने का तरीका अलग है, लेकिन आशीष वो जरूर देगा अगर हम उसके अनुसार हम चलने लगेंगे। यहाँ पे जो फलिस्ती जो थे उससे ढा करने लगे, उससे वो जलने लगे, उससे वो गिड़गिड़ाने लगे, उससे विरोध में वो लोग बोलने लगे। और इसलिए उन लोगों ने क्या करे, जितने कुएं उसके पिता अब्राहम ने के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उसको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। अरे इसका आशीष का सूत्र तो ये है, इसका आशीष का सूत्र तो ये कुआं है। ये कुएं के वजह से उसकी जो सिंचाई करी उसने, इसलिए वो आशीषित हुआ है। हम क्यों ना उसको हम ढा कर दे, इसको हम मिट्टी से भर दें। हाँ मेरे प्रियो, उन लोगों ने क्या कर दिया, उस मिट्टी से उसको भर दिया। लेकिन आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि आगे भी परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है। आगे भी परमेश्वर ने उसको बहुत सी कुओं को निकाल के वहां पे उस जगह पे उसको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर क्या हो गया, वो वहां पे जो राजा जो था, अबीमेलेक राजा, तो उसके पास आके कहने लगा कि तू अति महान पुरुष हो गया है, तू यहां से निकल जा। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अबीमेलेक राजा ने बोल दिया, तू हमसे दूर हो जा, तुम्हारी जो लोग बढ़ रहे हैं, तुम्हारी भेड़ बकरियां बढ़ रही है, तुम्हारी संपत्ति बढ़ रही है और हम खाली होते जा रहे, तू हमसे दूर हो जा। तब इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। मेरे प्रियो, उसको मालूम है परमेश्वर ने उससे क्या बात करी। उस कुएं के द्वारा आप आशीषित हो, उस कुएं के द्वारा आप आशीषित हो। हाँ मेरे प्रियो, तब जाके उसने क्या कर दिया, उस वहां से वो गरार की घाटी में चला गया। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उन्होंने इसहाक ने फिर से खुदवाया, क्योंकि वो जानता है आशीष कहां पे है, परमेश्वर के वचन को मानने से है। और परमेश्वर ने उससे बातें करी थी कि इन कुओं के द्वारा मैं तुझे आशीषित दूंगा। मेरे पीछे वो निराश नहीं हुआ, उसने अपना मन को तोड़ा नहीं, उसने अपने हियाव को तोड़ा नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा। जिसने कुएं फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिए थे, इसहाक ने फिर से उनको खुदवा दिया, क्योंकि वो जानता है अकाल पड़ा हुआ है तो भी परमेश्वर मुझको आशीष देने वाले इन्हीं कुओं के द्वारा। हालेलुया। तब गरार के फिर इसहाक ने दासों को घाटी को खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है। इसलिए उन्होंने उस कुएं का नाम एशेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, ये कुआं बंद कर दिया, उसने खोद दिया। वो बोलने लगे, हमारा है, चलो भाई तुम्हारा है तो तुम रख लो। उसने दूसरा कुआं खोद दिया और उसने उससे भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रेहबोत रखा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसहाक जो था, मेहनत करना उसने नहीं छोड़ा। अकाल के समय हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हमको ऊपर से ही दे दे, परमेश्वर आपको ऊपर से ही दे दे, मन्ना हमको रोज तो बेचते हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सक्षम है ये सब करने के और देता भी है, ऐसा नहीं देता, लेकिन आप सिर्फ मन्ना ही खाएंगे और कुछ जो बड़ा इसहाक के समान आप बड़ा व्यक्ति नहीं बन पाओगे, आप इसहाक के समान महान पुरुष नहीं बन पाओगे।
आप तो खाओगे सोओगे, सुबह उठोगे फिर इकट्ठा करेंगे, खाओगे सोओगे, सुबह उठेगा इकट्ठा करेंगे, खाओगे पियोगे फिर सोओगे। लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है इसहाक जो है एक महान पुरुष बन गया। इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दी क्योंकि वो परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर की वेदी के सामने वो जाके उनसे पूछा आप कैसे करना है, ये तो मेरे आंखों के सामने और मेरे दृश्य में मैं जिसको सोच भी नहीं सकता हूं, और मैं सोच रहा हूं तो मेरे को सब तो सूखा सूखा दिख रहा है, लेकिन आप कह रहा है कि मुझे यही रहना है, तो मैं सर्वाइव कर सकता हूं, मैं कैसे जी सकता हूं, और मैं भेड़ बकरियों को मैं संभाल सकता हूं, मैं मेरे परिवार को कैसे संभाल सकता हूं। परमेश्वर ने सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं, लेकिन संपूर्ण देश में जितने भी लोग थे सबको अन्य वस्तुओं उसने दे दिए, जो खाने की वस्तु उसने उसके द्वारा तृप्त कर दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से भी ऐसी वस्तुएं देगा कि आप आशीषित होंगे, आपके परिवार वाले आशीषित होंगे, आपके साथ जो है वो आशीषित होंगे। इतना ही नहीं, आपका पड़ोसी, आपका गांव और आपका देश भी आशीषित होगा आपके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे और क्या कारण था परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं पिता। आप पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं। आपका जो काम करने का तरीका एक अद्भुत तरीका है, वो जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसके जो विचार हमारे मन में भी नहीं आते हैं। ऐसे महान परमेश्वर, तूने हमारे लिए ऐसी वस्तुएं रख दी हैं। आप पिता परमेश्वर, आपके सामने आने की, आपके पास आके आपसे ये बातें सुनने का हमारा मन को, जो कठोर मन है, उसको एकदम सॉफ्ट कर देना, ताकि हम आपके पास आके, आपके वेदी के सामने आके आपसे सीखें, आपसे वो बातें हम समझ सकें कि आप हमारे द्वारा क्या करना चाहते हैं। इस अकाल परिस्थिति में हम जब पड़े हुए हैं, एकदम सूखापन हमारे जीवन में है, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लग रहा है, कोई भी हरियाली हमारे जीवन में नहीं दिख रही है, चारों तरफ से अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा है। पिता, हम आपके सामने आते हैं, आप हमें सिखा और आप हमें बता, ताकि सिर्फ हम ही नहीं लेकिन हमारे द्वारा पूरा परिवार आशीषित होने वाला हो सके। और इतना ही नहीं, हमारे द्वारा हमारे कलीसिया भी आशीषित होने वाले हो सके, हमारे जो पड़ोसी है वो भी आशीषित होने वाले हो सके। वो गूढ़ और गुप्त भरी बातें आपको दिखा पिता, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। जो बातें आप हमसे कहने जा रहे हैं, उसी के अनुसार हम जीवन को चलाने वाले हो सके। हमारे मन के ऊपर भरोसा रखने वाले नहीं, लेकिन संपूर्ण मन से आपके ऊपर भरोसा रखने वाले हो सके। आप पिता परमेश्वर ऐसी दया दिखा देना, और आप ऐसे करने जा रहा है, एक एक को आप आशीषित करने जा रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगता हूं। आमेन और आमेन। हालेलुया।